बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने का सोच रहे हो बट रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने से डर लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी यूपी की रजिस्ट्रेशन है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करवाने की, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके लिए गाज़ियाबाद का बेस्ट हॉस्पिटल जिसका नाम है संतोष हॉस्पिटल। संतोष हॉस्पिटल, अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हो तो आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। संतोष हॉस्पिटल, संतोष कॉलेज भी उसकी उनका अपना कॉलेज भी है। यहाँ पे एमबीबीएस या फिर दूसरे जो स्टूडेंट हैं मतलब नर्सिंग वगैरह वाले वो सारे होते हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ इनका इंक्लूडेड है, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के बारे में सारी चीज़ें मैं ए टू ज़ेड आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे हॉस्टल और यहाँ पे वर्कलोड कैसा है, सारी चीज़ें और क्वेश्चंस कैसे-कैसे आपको आ सकते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसी चीज़ें पता चले तो इससे अच्छा है पहले ही सारी चीज़ें पता हो फिर ही आप जाओ। तो बाहर से आप देखो इसका व्यू कितना बढ़िया है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। लोकेशन की बात करूँ तो अंबेडकर रोड, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद, यहाँ पे ये पड़ता है। आप मेट्रो पे जा सकते हो, तो शहीद स्थल आपने मेट्रो स्टेशन सुना होगा, तो ये जो रेड लाइन है ये सीधी वहाँ पे जाती है, या फिर आप हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन पे भी उतर सकते हो। तो ये दोनों मेट्रो स्टेशन साथ-साथ में पड़ते हैं। तो इस मेट्रो पे आप जाके सीधा हॉस्पिटल में जाके विज़िट कर सकते हो। तो अभी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बेड के बारे में आपको बताऊँ। 700 प्लस बेड है यहाँ पे, ठीक है? बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। दिल्ली के मैक्स वगैरह जो ये हॉस्पिटल है इनके भी पास इतने बेड नहीं है साकेत वाले को छोड़ के, है ना? तो ऑलमोस्ट 200, 300, 400 बेड के ही होते हैं, लेकिन ये 700 बेड का था ये तो मुझे भी नहीं पता था, है ना? जब मैं गया तभी मुझे पता चला। उसके बाद पेशेंट का फ्लो अगर मैं बताऊँ कि कितने पेशेंट रहते हैं, ज़्यादा हफ़ड़ा-दफ़ड़ी वाला तो नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं है। आपको यहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं मिलेगा, बहुत ही डिसेंट सा हॉस्पिटल है। तो वर्कलोड क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे दिन की ड्यूटी में सबसे ज़्यादा आपको पता है हेक्टिक होता है। कोई आ रहा है, कोई राउंड करने आ रहा है, कोई ये नर्स आ रही है, इन्फेक्शन कंट्रोल वाले आ रहे हैं, एजुकेटर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पता है क्या फ़ायदा है? यहाँ पे ये फ़ायदा है कि हॉस्पिटल का अपना ही नर्सिंग कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, जिसमें इनके एमबीबीएस के स्टूडेंट आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको नर्सिंग के भी सारे स्टाफ वहाँ पे घूमते हुए मिलेंगे। तो किसी को भी पकड़ो, "ओए इधर आ, शुगर चेक कर। ओए इधर आ, ये मेडिसिन दे दे। अरे ये एंटीबायोटिक लगा दे यार, मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ।" तो मतलब मज़े आपके बहुत हैं। अगर आपके पास ऐसा वाला स्टाफ है तो आपको क्या ही करना है? कुछ भी नहीं। बस ऑर्डर मारो और वो बेचारे हँस-हँस के खुशी-खुशी से करते रहेंगे, है ना? तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। तो वर्कलोड के मामले में ठीक है ये हॉस्पिटल, ज़्यादा वर्कलोड आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जा कौन सकता है वहाँ पे? अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप जा सकते हो। एक्सपीरियंस को तो बहुत अच्छी सैलरी ये दे देंगे। एक्सपीरियंस को मतलब ऐसा है कि जितनी आपकी लास्ट सैलरी है उससे आपको 15% या 20% की हाइक तो मिल ही जाएगी। लेकिन जो फ्रेशर है उनको भी ये ले रहे हैं और उनको सैलरी भी दे रहे हैं ये 22 के आस-पास, है ना? 20-22। और ये क्या करते हैं, ये अपने भी स्टूडेंट फ्रेशर रख लेते हैं और अगर दूसरा कोई फ्रेशर बंदा जाता है तो उनको भी रख लेते हैं। लेकिन उनको इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही रख लिया, ठीक है भाई फ्रेशर हो, आ जाओ कोई बात नहीं, और इंटरव्यू का कोई दिक्कत नहीं, है ना? पहले ही मैं बता दूँ, इंटरव्यू आपको ज़रूर क्लियर करनी है। 2 राउंड होते हैं यहाँ पे, तो दोनों ही आपको क्लियर करने पड़ेंगे और एचआर का भी राउंड जो है वो क्लियर करना पड़ेगा रिटन पेपर के साथ। तो ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी जॉइनिंग यहाँ पे पक्की है। बहुत अच्छा है, बहुत कम पैसे में आपको रहना भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले हॉस्टल की आपको बता दूँ, फीमेल का हॉस्टल तो 100% है यहाँ पे, फीमेल को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेल को भी मैं 60-70% चांसेस है, क्योंकि इनका जैसे मैंने आपको बताया कि अपना ही कॉलेज है, अपने मेडिकल कॉलेज है, अपने नर्सिंग कॉलेज है, तो इनको हॉस्टल इन्होंने बना रखे हैं अपने। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ज़रूर हॉस्टल मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाज़ियाबाद बहुत महँगा एरिया नहीं है, बहुत पॉश एरिया नहीं है वो, जहाँ पे ये होस्ट मतलब बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सस्ते में रूम मिल जाएगा, और अगर आपने किसी के साथ शेयर कर लिया तो हो सकता है 1500-2000 में ही आपका रूम का बात बन जाए। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, रहना खाना भी सस्ता है ना? तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये, एक बार आप ट्राई कर सकते हो ज़रूर। तो यहाँ पे जाने के लिए आप मंडे से लेके फ्राइडे तक जा सकते हो। ऐसे तो सैटरडे को भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सैटरडे को भी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए स्टाफ आता ही रहता है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं जब गया था तो इन्होंने मुझे लगता है हमें 1 या डेढ़ घंटा तो बिठा के ही रखा था। मुझे पता नहीं क्या काम करते रहते हैं ये, लेकिन मतलब स्टाफ को ऐसे बिठा के रखते हैं, ऐसे सोचते हैं कि जैसे इनको कोई काम ही नहीं है, बस घर से निकाल दिया इनको और फ्री है, यहाँ पे आके बैठे रहो। तो वो मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी इनकी खराब लगी, और मतलब स्टाफ भी वहाँ पे ऐसे टाइप का है कि थोड़ा कोई इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं है ना? मतलब गार्ड भी ऐसा अपने आप को समझते हैं कि जैसे पता नहीं वही राजा है यहाँ पे। तो थोड़ा-सा मतलब ये चीज़ें देखने के लिए आपको मिल सकती है वहाँ पे, लेकिन स्टिल आपको ये चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको जब आपकी जॉब लग गई उसके बाद आपको किसी को बुलाना थोड़ी है, ठीक है? उसके बाद तो आपका काम है, आप आईसीयू में आओ, अपना काम करो और निकलो। तो बस ये चीज़ है। तो अभी सैलरी की अगर बात करें तो 18 से 22,000 के बीच में सैलरी आपकी रहेगी।
और एक्सपीरियंस वाले को और भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे जो अच्छी चीज़ें लगी है, एक तो आप यूपी से हो, आपको रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवानी, दूसरा आपके पैसे भी कम लगने हैं, तीसरा आपकी सैलरी भी अच्छी है और इसके साथ इनके इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। तो इसके साथ-साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, आपको बिल्कुल नॉर्मल सा काम मिलेगा, ऐसा मतलब वो नहीं है कि हेक्टिक वाला काम मिलेगा। बाकी वहाँ पे जाके जस्ट आपको इंटरव्यू देनी है और इंटरव्यू के दोनों राउंड क्लियर करने हैं। अगर आपके वो हो जाते हैं तो आपको ये ले लेंगे। अगर बाय चांस नहीं होते तो मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। विदिन 7 डेज़ आपको रेडी करूँगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो विदिन 5 डेज़ ही आप रेडी हो जाओगे और जैसे ही आप रेडी हो जाते हो, आपके साथ मॉक इंटरव्यू करके आपको हॉस्पिटल में भेज दूँगा। आपकी अच्छी सैलरी लग जाएगी और आप जाते ही क्लियर कर लोगे। उसके बाद आपको एक हॉस्पिटल में डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ-साथ 4 और हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिलवाऊँगा और चारों में जो बंदा आपको ज़्यादा सैलरी दे रहा है, जो हॉस्पिटल आपको ज़्यादा सैलरी दे रहा है, आपको वही जॉइन करना है, ठीक है? तो मैं उसके बाद जब आप कोर्स लेते हो तो मैं आपको ये पर्टिकुलर नहीं बोलता हूँ कि आप इसी में जाओ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शन तो होने ही चाहिए। तभी आपको भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा कि हाँ, भई यहाँ पे नहीं तो मैं यहाँ पे जाऊँ, है ना? नहीं तो ऐसा होता है कि कई बार बंदे का मन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमें और जगह पे जॉब नहीं मिल रही तो हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो मजबूरी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो बाकी अगर इस हॉस्पिटल के क्वेश्चन भी चाहिए आपको कि मुझे क्या-क्या चीज़ें पूछी, तो आप नीचे लिख सकते हो संतोष हॉस्पिटल क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूँगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वीडियो देखते नहीं है, क्वेश्चंस देखते नहीं, क्वेश्चन तक तो जाते नहीं है। अगर स्टाफ को ज़रूरत होगी मैं तभी बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं जस्ट आपको वैकेंसीज़ का बता दिया करूँगा, क्या पूछा, क्या चीज़ें। अदरवाइज़ मैं भी आपको वैकेंसीज़ का ये बताने के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।